हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का क्लास किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर मैं कौन हूँ और किस बेस पे मैं ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, पेड कोर्स लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या तैयारी के जो तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आखिर उसका आधार क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद कई टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, वो भी सेल्फ स्टडी से, उसके आधार पे मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स केवीएस में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करके बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत विश्वास से क्लास देख रहे हैं, तो आपका विश्वास ना खराब हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, पेड कोर्स लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी से आपको तैयारी करना चाहिए। आखिर आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का अभाव है तैयारी को लेके, आपको कोई आइडिया नहीं कि केवीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें आएंगी एग्जाम में, उन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग या पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास पहले से ही कोई नॉलेज नहीं है, आपको खुद बहुत सारी चीज़ें डाउट है आपको, तो ऑनलाइन या पेड कोर्स में आप किससे पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे। व्हाट्सएप पे लोग रिप्लाई तक नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आपने एक बार में रिप्लाई कर दिया, मैंने पेड कोर्स या ले रखा है, ये किया है वो किया है, मैसेज का रिप्लाई तक लोग नहीं करते हैं। तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिएगा, ठीक। लेकिन अगर आपने पहले केवीएस का एग्ज़ाम दे रखा है, आपने कोचिंग वगैरह भी लिया है, डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम दिया, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको गाइड करने वाले लोग हैं, तो आपको कोचिंग या पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, और आपने ले भी रखा है, तो आगे मैं सेल्फ स्टडी से चीज़ें कैसे तैयार की जा सकती हैं बहुत बेस्ट तरीके से, और जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी से केबीएस में क्वालिफाई किया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, उन लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो के अभी अंत में, ठीक है। तो देखिए, अगर पेड कोर्स आप लेते हैं किसी का, तो पेड कोर्स हम क्यों लेते हैं किसी का, क्योंकि उस चैनल का जो कोई मेन टीचर होते हैं वो हमारे फेवरेट होते हैं, उनके कहने पर हम पेड कोर्स ले लेते हैं। वो अपना सब्जेक्ट तो यूट्यूब पे भी चाहे तो वैसे फ्री में पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने पेड कोर्स चलिए दिया तो कोई बात नहीं, तो उनको देखकर हमने पेड कोर्स ले लिया। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट हैं पढ़ाते हैं, उनको हम नहीं जानते वो कैसा पढ़ाते हैं, क्या चीज़ें हैं। एक दिन के डेमो क्लास में तो कोई भी बहुत अच्छा पढ़ा देगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अगर हमको क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का ईवीएस पढ़ना है, ठीक है, तो ईवीएस का किताब हम एनसीईआरटी के साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और 2 से 3 घंटे में हम एक एक क्लास का पूरा किताब पढ़कर नोट्स भी बना सकते हैं। यानी कि एक दिन का अगर समय हम दे देंगे तो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल्फ स्टडी से हम पढ़ लेंगे, ठीक। लेकिन पेड कोर्स में क्या होगा कि वहाँ 10 दिन तक क्लास, एक एक घंटे 2-2 घंटे का क्लास चलेगा और आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। जबकि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी की किताब से मुश्किल से 2 क्वेश्चन भी हो सकता है ना आए, या 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम। ज़्यादातर ईवीएस में किस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, चलिए उसके बारे में भी आगे बात करेंगे सेल्फ स्टडी वाले में। तो कहने का मतलब है, टाइम अगर आपको बचाना है, आपको समुद्र में तैयारी करना है, समुद्र में घुस के तैरना है, आपको कुएं का मेढक बनकर नहीं रहना है, तो आप सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करिए। अगर पेड कोर्स आपने ले लिया है तो भी, और नहीं लिया है तो सेल्फ स्टडी आपके पास बेस्ट ऑप्शन बचा। और कोचिंग किसको ज्वाइन करना चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया। जो भी मेरे फ्रेंड्स आज केवीएस में जॉब कर रहे हैं, मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, सी टेट वगैरह जो भी, वो मैंने खुद सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आराम से आप मार्केट से किताबें लाइए, आराम से आप उसको बैठ के मेन किताब से, जैसे आपको ईवीएस पढ़ना है तो आपको भी पता है कि एनसीईआरटी क्लास 6, 7th 8th क्लास का हमको जियोग्राफी पढ़ लेना है, हमको उसका साइंस बेसिक पढ़ लेना है, तो आप मार्केट से यही किताबें लाइए ना। आप पेड कोर्स क्यों लेंगे, पेड कोर्स वाले भी तो वहीं से चीज़ें निकाल के पढ़ाएंगे। और सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो एक भी चीज़ आप छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ेंगे। और पेड कोर्स में क्या होगा, उनको जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको पढ़ाएंगे। अब एग्जाम में वो आए ना आए, वो मतलब पैसा लेके किनारे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर पेड कोर्स भी आपने लिया है तो भी। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी चाहिए, या जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है उन्होंने तैयारी कैसे की थी, कहाँ से की थी, किन किताबों से की थी। तो देखिए, ये जो 80 नंबर का पोस्ट स्पेसिफिक है विषय विशिष्ट, इसके बारे में अभी ये बाद में बात करेंगे। उससे पहले 100 अंकों का जो आपका मेन पहला पार्ट है उसको, उस पर ध्यान दीजिए। तो हिंदी अंग्रेजी
अभी बताता हूँ मैं, उससे पहले देखिए करंट अफेयर्स जो आपका है और जीके है, जीके और करंट अफेयर्स के लिए क्या करिए, करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स अगर मार्च में एग्जाम है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, अगर मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2023, यही 3 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं तो 3-4 क्वेश्चन यही 3-4 महीने के होंगे। ठीक है, तो आप मार्केट से स्पीडी लेते आइए। स्पीडी सबसे बेस्ट किताब है करंट अफेयर्स की ऐसे एग्जाम के लिए। स्पीडी आप पूरा पढ़ लेंगे, 1 साल का क्वेश्चन होता है उसमें, उसमें थ्योरी और एमसीक्यू वन लाइनर दोनों होते हैं। उससे आपका पूरा केबीएस लेवल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। प्लस बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप कभी फ्री बैठे रहिए तो यूट्यूब पे सर्च करिए टॉप 100 जनवरी मंथ्स करंट अफेयर्स क्वेश्चन, उससे पढ़ लीजिए ऐसे घूम घूम के ईयरफोन लगा के। स्पीडी से आपने पढ़ लिया घूमते फिरते, ठीक है, तो आपका 5 अंक का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। जीके के लिए आपको दुनिया भर के टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके 5 अंकों का आएगा। टॉपिक वाइज कुछ पढ़ना है तो ईवीएस और पेडागोजी आप पढ़िए, ठीक है। तो 5 अंकों के जीके के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ऐसे रैंडम सर्च करना है टॉप 100 जीके क्वेश्चन फॉर केबीएस एग्जाम। ऐसे 4-5 चैनल पे आप जाके देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 400-500-600 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो वहाँ से चीज़ें आ जाएंगी। प्लस जो आप ईवीएस का 20 अंकों का तैयारी करेंगे एनसीईआरटी की किताबों से, तो यहाँ से भी पढ़ी हुई चीज़ें जीके में पूछी जाएंगी। क्योंकि जीके क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, संविधान, यही सारी चीज़ें मिलकर तो जीके बनती हैं। तो ईवीएस जब आप 20 अंक का पढ़ेंगे तो 5 अंक का जीके भी लगभग आपका तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, यूट्यूब से जाके 5 अंक की तैयारी आप कर सकते हैं जीके की। अब बात करते हैं हम मेन 60 अंकों के पार्ट की। और रीजनिंग जो है बहुत बेसिक आते हैं, यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे चैनल हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उन चैनल को पिन कर दूंगा जो फ्री में आपके रीजनिंग की तैयारी करा रहे हैं, कोई भी चैनल। और कंप्यूटर साक्षरता में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन देगा कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और गूगल, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको बताना होगा गूगल सर्च इंजन है। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इनसे चीज़ें आती हैं, बहुत बेसिक होती हैं, यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी आपको, सर्च करेंगे तो। उसके बाद शिक्षार्थी को समझना, ये जो 5 टॉपिक हैं यहाँ पे पेडागोजी के 60 अंकों के। तो अगर आप 7 बजे वाली क्लास पर डे ज्वाइन आप करते हैं मेरे चैनल पे, तो आपको आइडिया होगा कि उससे बेस्ट इन 60 अंकों की तैयारी कोई पेड कोर्स में भी आपका नहीं कराएगा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही घमंड है, बस आपके लिए अच्छा है इसलिए बता रहा हूँ। और आपने अगर वो 7 बजे वाला क्लास नहीं ज्वाइन किया है कभी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देखिए, मेरे कहने पे 15-20 मिनट का वीडियो होगा, एक वीडियो देखिए, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितने आसानी से आपका ये 60 अंक तैयार हो सकता है। और आपको अगर खुद से फिर भी सेल्फ स्टडी करना है, वीडियो वगैरह नहीं देखने हैं किसी के भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इग्नू की किताबें, इग्नू की बीएड की किताबें आप इंटरनेट से, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज सर्च कर करके। और एनआईओएस डीएलएड की किताबें भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एनआईओएस डीएलएड की किताबें, यहाँ से आप पूरा, या आपको टॉपिक मिल जाएगा इग्नू की बीएड की किताब में और एनआईओएस डीएलएड की किताब में, पूरा टॉपिक 60 अंक पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो विषय विशिष्ट यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, 80 अंकों के यहाँ से आने वाले हैं। तो 80 अंकों में जो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, ये आपको लूसेंट या किसी भी किताब से 10th 12th का कोई भी ग्रामर का किताब हो, टॉपिक वाइज सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे फ्री चैनल बहुत सारे हैं जो स्पेशली इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कराते हैं, जैसे संस्कृत गंगा है, संस्कृत चैनल संस्कृत से रिलेटेड चीज़ों की तैयारी कराते हैं। वैसे ही इंग्लिश हिंदी के भी बहुत सारे चैनल हैं, आपको पता होंगे, नहीं और पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए अपने जो बाकी के आपके फ्रेंड्स हैं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप सभी का हेल्प हो सके एक दूसरे के माध्यम से, कि हिंदी का बेस्ट चैनल कौन सा है, इंग्लिश का बेस्ट चैनल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि कर भला तो हो भला, ये मत सोचिए कि कंपटीशन बढ़ेगा। जो अच्छा काम करेगा, मेहनत करेगा, सच्चे लगन से तैयारी करेगा, सिलेक्शन 101% होगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही कोई कोचिंग वाला हूँ, ना ही कोई कुछ, मैं भी आप जो लोगों जैसा एक साधारण कह सकता हूँ, अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, भले ही गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, लेकिन मैं खुद पढ़ाई करते रहता हूँ। और आप सभी लोग मेरे भाई जैसे हैं, ठीक है, भाई बहन जैसे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन उनका होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइए कि कौन सा चैनल बेस्ट है, मैं भी नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में कि हिंदी व्याकरण आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिनका गणित अच्छा है वो गणित का सिलेबस देख लें एक बार,
गणित का मैथ्स का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं किसी भी कंपटीशन की किताब से, एसएससी लेवल की किताब से, एसएससी 12th लेवल की जो किताबें होती हैं तैयारी की, या आप एनसीईआरटी की किताबों से भी देख सकते हैं। आपके पास एसडी यादव है, आरएस अग्रवाल है, उससे भी इन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपने टेलीग्राम राहुल एकेडमी चैनल के नाम से, टेलीग्राम है राहुल एकेडमी नाम से, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर वहाँ सेंड किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए थे, आइडिया लग जाएगा, आप तैयारी कर लेंगे। और अगर अब बात करते हैं मैथ्स में, आपका कह सकते हैं कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है गणित को देख के, मेरे जैसा, मेरा भी यही हाल है। कर लेता हूँ लेकिन मेरा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स साइड से मैंने पढ़ाई किया हुआ था। तो क्या किया था मैंने, मैथ्स के लिए अलग से कोचिंग, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स के लिए मैंने कोचिंग कर रखा था। वो भी किसके साथ, जो 10th 12th वालों को टीचर पढ़ाते हैं उनसे जाकर, उन्हीं बच्चों के साथ मैंने पढ़ा, अपना सिलेबस दिखा दिया कि मुझे ये टॉपिक आप समझा दीजिए और अब आप भी बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 5-6 टॉपिक बता दिया और मैंने उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार कर ली। प्रैक्टिस, मैथ्स क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। डेली आप 2 घंटे मैथ्स को देंगे तो 20 नंबर का जो मैथ्स आने वाला है, किसी कोचिंग में जाके, किसी पेड कोर्स या किसी केवीएस का पूरा बैच लेने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली मैथ्स का कोचिंग ज्वाइन करने की बात। तो 20 में से आराम से 10, 12, 14 नंबर तक आपके आ जाएंगे। 20 में 20 नहीं आएंगे अगर आपका गणित अच्छा नहीं है। जिनका गणित अच्छा है वो 20 में 20 भी ला सकते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा वीक है वो 20 में 10 प्लस नंबर तो आसानी से आ जाएंगे। और 10 नंबर लाना गणित में उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका नौकरी पाना है, ठीक है। नौकरी पाना बहुत ज़रूरी है ना, तो मैथ्स आना, मैथ्स में 10 नंबर लाना 20 में भी बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर मान लीजिए 135 गुणांक जाता है, कट ऑफ जाता है इंटरव्यू में जिसको बुलाया जाएगा, तो 135 जाता है और आपका 136 ही है, तो इंटरव्यू में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर 180 में गणित वगैरह सारे सब्जेक्ट आपके ठीक ठाक हैं, सब में आपने अच्छा किया और आपके 155 या 160 अंक आ जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू भी आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें बहुत आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू की तैयारी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं केवीएस में, उनके माध्यम से मैं कराऊंगा। पहले एग्जाम पे फोकस करिए, फालतू जाकर यूट्यूब चैनल पे व्यूज मत बढ़ाइए लोगों के, जो फालतू 3-4 लोग ऐसे जोकर की तरफ बैठ के कुछ भी पूछ रहे हैं लोगों से इंटरव्यू के नाम पे। वैसा इंटरव्यू नहीं होता केवीएस में, आपको भी पता होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, ईवीएस के लिए सीधे सीधे आप जाइए गूगल पे एनसीईआरटी बुक्स आप करके सर्च कर दीजिए। सर्च आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पहला ऑप्शन, ठीक है। ये पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा ncrt.nic.in, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाकर आपको क्या करना है, यहाँ क्लास सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे टच करेंगे, क्लास सेलेक्ट आप कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपको क्लास 6 का, क्लास 3rd 4th 5th का भी ईवीएस डाउनलोड कर लीजिएगा आप। क्लास 6 का मान लीजिए आपको क्या करना है, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या करना है, आपको करना है हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास, यानी कि भूगोल वाला टॉपिक। भूगोल वाला टॉपिक आपने सेलेक्ट किया क्लास 6 का, फिर यहाँ गो पे क्लिक कर दीजिए। गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा किताब हमारा पर्यावरण यानी कि भूगोल का खुल के सामाजिक विज्ञान का एनसीईआरटी का आ जाएगा। पूरी किताब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लिक करके, या एक एक चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं। सोचिए 7-8 चैप्टर हैं, पढ़ने में कितना टाइम लगेगा इस एज में, कंपटीशन का ज़माना है, तब कब से आप तैयारी कर रहे होंगे। 8 चैप्टर पढ़ने में 1 दिन का, मुझे तो मैक्सिमम 1 दिन का समय लगेगा, आपको भी 1 ही दिन का लगना चाहिए, 2 दिन लग जाए अधिक से अधिक। पूरा पढ़ के आप नोट भी कर सकते हैं क्लास 6। फिर ये समाप्त हो जाए तो फिर इसी प्रोसेस से यहाँ जाके क्लास सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद क्लास 7th सेलेक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सोशल साइंस, उसके बाद वही सेम चीज़ पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लीजिए आवर इन्वायरमेंट, या जो भी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, सामाजिक एंड राजनीतिक जीवन, संविधान वगैरह भी देख लीजिएगा। तो ये किताबें आप डाउनलोड कर लेंगे। जियोग्राफी, संविधान और बेसिक साइंस क्लास 6, 7th और 8th क्लास का डाउनलोड करके पढ़िए। यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके नोट्स बनाते चलिए ऑनलाइन के रूप में, बस आपका ये ईवीएस तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर CTET का ईवीएस और SST देख लीजिए। जो SST होता है ना आपका प्रीवियस ईयर में CTET एग्जाम में, तो CTET का आप प्रीवियस ईयर आपके पास होगा, SST और EVS देख लीजिए।
पूरा ये 20 में 20 मारेंगे आप पूरा, ठीक है, तबाही मच जाएगा, पूरा 20 में 20 आ जाएगा आसानी से। अगर सी टेट का ईवीएस और एसएसटी भी पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ लेते हैं, तो कोई, अब बताइए आपको कोई पेड कोर्स या कोई चीज़ लेने की ज़रूरत है? वो लोग कहाँ से पढ़ाएंगे, यहीं से तो पढ़ाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 अगर उनको पढ़ाना है तो 10 दिन का समय लगा देंगे वो, और 10 दिन में आप क्लास 6, 7 और ईयर तीनों पढ़ लेंगे। तो आप बताइए कि सेल्फ स्टडी बढ़िया है कि कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा है कि पेड कोर्स लेना अच्छा है? चलिए, और हाँ, जो भी लोग पेड कोर्स के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे जब भी वो लाइव हो या हो तो आप कहिए कि वो फ्री क्लास चलाएं, ठीक है। आखिर वो चीज़ें यूट्यूब भी तो पैसा देता है बहुत अच्छा खासा। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, अगर 10 लाख, वैसे फालतू बात नहीं करना चाहिए आप लोगों से, लेकिन अगर 10 लाख व्यूज आते हैं जिनके, तो 10 लाख व्यूज पे मान के चलिए कि 2-3 लाख 4 लाख रुपए महीने वो कमाते हैं। तो फ्री में चीज़ें पढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है, पेड कोर्स चला रहे हैं, चलाएं, वो अपना ठीक है, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको चुनना है। अब बताइए, एक एक लोगों का पेड कोर्स 20-20 हज़ार लोगों ने ले रखा है, 20,000 लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है एक एक चैनल से, और सिर्फ 6400 सीटें हैं केवीएस पीआरटी की। अब बताइए किसका किसका सिलेक्शन होगा? जो आप लोगों जैसा अलग सोचेगा, अलग सोच रखिए तभी सिलेक्शन होगा। पेड कोर्स लिया है आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, पेड कोर्स को उतना सीरियसली मत लीजिए। मैंने यूपीएसआई का पेड कोर्स ले रखा था, जियो ने पहली बार मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, क्योंकि एसआई के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। 2017 दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ। क्लास में मैं, जो 2-4-10 बच्चे अच्छे होते हैं कोचिंग में यूपीएसआई वाले में, उन 2-4 बच्चों में मैं सबसे बेस्ट बच्चा था। जो कोचिंग के डायरेक्टर वगैरह थे, जो कोचिंग के कह सकते हैं मालिक थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, और वो क्लास में आते थे, रीजनिंग पढ़ाते थे वे एक सब्जेक्ट। तो रीजनिंग वगैरह जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि राहुल तुम नहीं कुछ बोलोगे। उनको पता था कि इसका आंसर मैं ऐसे ही कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, बहुत अच्छा मेरा था कई सब्जेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं अच्छा बच्चा था उस कोचिंग का, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कोचिंग पे डिपेंड हो गया था, कुएं का मेढक बन गया था मैं उस टाइम। उसके बाद मैंने सारे एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किए। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कर भला तो हो भला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी किसी का बुरा मत करिए, अपने काम से काम रखिए, मेहनत से तैयारी करिए, सिलेक्शन एकदम होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 7905352723। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी का मतलब किसी भी दिन आप कॉल कर सकते हैं, शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में। इस समय आप कॉल करेंगे तो मैं ज़रूर रिसीव करूंगा, जो भी आपका दिक्कत होगा मैं सॉल्व करूंगा। ऐसे कोई नंबर पूरे यूट्यूब पे अपना पर्सनल प्रोवाइड कर दे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा। कोई ऐसे आपको नंबर प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मतलब एक ही मेरे पास सिम है, 2 सिम है वैसे, लेकिन एक बैंक के लिए है और एक पर्सनल, यही नंबर है। तो यही नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, कभी भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि वीडियो आपने अंत तक देखा है तभी आपको ये नंबर मिलेगा। आपने मुझे वैल्यू दिया है तो मुझे आपको भी वैल्यू देना चाहिए। इस पर कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एक भाई की तरह मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैं शेयर कर पाया हूँगा। कुछ भी छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताता हूँ वहाँ पे भी जो चीज़ें छूट गई होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।